ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तमोगुण कैसे हम लोग को आबद्ध कर देते हैं प्रमाद, आलस्य व निद्रा के माध्यम से, वही हम लोग चर्चा किया है। एवं ये भी देखा गया है कि निद्रा भी जरूरी है, सही समय पर नियमित एवं परिमित होना चाहिए। डेली एक ही समय में निद्रा हो, सही समय पर हो एवं सही ड्यूरेशन से हो, अधिक नहीं कम भी नहीं। तभी हम अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। लेकिन तमोगुण क्या करते हैं, हमें अधिक निद्रा से फंसा देते हैं, अधिक आलस्य से एवं प्रमाद से फंसा देते हैं। तमोगुण वर्जनीय है। तमोगुण को हमारे शरीर मन से हटाने का प्रक्रिया है रजोगुण को आश्रय लेना। हमारे 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। तमोगुण को नियंत्रण करने के लिए रजोगुण है क्रियाशील, तमोगुण है निष्क्रिय। क्रियाशीलता से निष्क्रियता को हटाना चाहिए एवं क्रियाशीलता को नियंत्रण करने के लिए सत्व गुण आरोप करना चाहिए। मन का संतुलित स्वभाव। तो रजोगुण कैसे, रजोगुण भी हमें आबद्ध करते हैं, बट इट इज ए लेसर इविल। तमोगुण तो हमें गिरा देते हैं, तमोगुण डिग्रेड्स अस। रजोगुण हमें नाना प्रकार का कर्म से, आसक्ति से एक जगह में बंद के रख देते हैं। जैसे ठाकुर कहते हैं तमोगुण किल्स अस, बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक तमोगुण है। तो रजो कैसे ऑपरेटिव होता है वो भी चतुर्दश अध्याय में 6 श्लोक में बताया। रजो रागात्मतम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। इसे तमोगुण, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, वो अज्ञान से प्रस्तुत हुआ था। और ये क्या है, तम रजो रागात्मक विद्धि। रजोगुण रागात्मक है। राग मतलब प्रियता, राग मतलब रंग, कलर। प्रियता कोई भी चीज़ है, हम जो वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में हमारे जो प्रियता है वही राग है। और ये ही रजोगुण का सूत्रपात। कुछ चीज़ हमें अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है पाने के लिए हमारी तीव्र लालसा होता है, तृष्णा होता है। तृष्णा से आसक्ति पैदा होता है। इसलिए बताया रजो रागात्मतम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवा। तृष्णा
को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, एवं उसमें हम जब आसक्त हो जाते हैं, वो बिना रह नहीं पाते हैं, तब उसको पूर्ण करने के लिए हमें सचेष्ट होना पड़ता है। इसलिए बताया वो ये आसक्ति एवं तृष्णा, इससे जो देही नाम को देह आबद्ध कर देते हैं। कैसे? कर्म संगेन, कर्म के माध्यम से। अर्थात रजोगुण का 3 लक्षण है, डिज़ायर, एक्शन एवं रेस्टलेसनेस। पहले है तृष्णा। तृष्णा पूर्ण करने के लिए हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म हमारे मन को चंचल कर देगा। तो जब कर्म करने से कम हमारा तमोगुण हट जाएगा, लेकिन उससे हमारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। वो नाना प्रकार का कर्म में फंसाकर हमें जन्म मृत्यु का ये चक्रवर्तन में डाल देगा। क्योंकि कर्म करने से ही उसका परिणाम होगा, फल होगा, और वो फल भोगने के लिए हमें रहना पड़ेगा। अगर इस जीवन में फल अभी फल प्रसूर नहीं हुआ, भविष्य में कभी होगा, तब भी उनको भुगतान करने के लिए हमें आना पड़ेगा। और फिर तब भी हम कर्म करते रहें, कर्म करते रहें, उसके फल होते रहें, और उसका भुगतान हम देते रहें एड इन्फिनिटम, जन्म जन्मांतर से चल रहा है। इसलिए कहा गया है रजोगुण भी हमें फंसा देते हैं। तो ये जो रागात्मिका कहा गया है, प्रियता और आसक्ति, यही हमारे बंधन का कारण है। कर्म हमारा बंधन का कारण नहीं है। कर्म तो हमें अगर निष्काम भाव से किया जाए, ये मोक्ष का कारण बनता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लेकिन वही कर्म जब हम आसक्त होकर करते हैं, तब अटैचमेंट, तब हम बंधन में फंस जाता है। ना ये आसक्ति 2 प्रकार का है, कर्म का आसक्ति। एक है फलासक्ति, एक है कर्मासक्ति। जब हम कर्म करते हैं, पहले ही हम जोड़ लेते हैं इससे क्या मिलेगा। कर्मफल के लिए जब हम कर्म करते हैं, तब हम कर्म करते समय फलासक्ति से बंध गया, और फल अच्छा होगा तो हमें सुख मिलेगा, बुरा होगा तो दुख मिलेगा। तो आसक्ति से बंधने के लिए पहले ही हम संकल्प कर लिया, वो फलासक्ति। इसलिए कहा जाता है कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ता कर्मणि। भगवद गीता के जो कर्मयोग का रहस्य 2 अध्याय में कहा गया है, वह है ये, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल को भी तुम्हारा कर्म से उद्देश्य ना बने, और आप कभी भी निष्कर्मा ना बनो। निरंतर कर्म करते चलो, लेकिन फल प्राप्ति के लिए नहीं। तो किस कारण से कर्म किया जाए? कर्म के लिए देखिए, इसका भी 2 उपाय है। जो कर्मयोगी, वो कर्म के लिए ही कर्म करते हैं, वर्क फॉर वर्क सेक। और जो भक्ति योगी, वो भगवान के लिए कर्म करते हैं। और ज्ञान योगी, वो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कोई भी योग का साधक साधिका है, वो फल के लिए नहीं करेगा। फल ग्रहण करना ही कर्म का बंधन है। और दूसरा आसक्ति है कर्मासक्ति। अतः निरंतर कर्म करते हुए हम भूल जाते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। एक तृष्णा आया, उसको पूर्ण करने के नए नए कर्म का उद्भावन करते हैं। वी कंटिन्यूअसली गो ऑन मेकिंग प्लान्स फॉर न्यूअर एंड न्यूअर एडवेंचर्स। और वो कर्म करने से फल होता है, उससे हमारा आनंद भी होता है। फिर भी कर्म करो,
ये निरंतर कर्म करना अनुचित नहीं है, लेकिन निरंतर कर्म किस लिए किया जाए है ये इसका ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारे ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जा रहा है वो स्वागत है, अगर वो विषय प्राप्ति के लिए किया जाया है वो वर्जनीय है। ईश्वर प्राप्ति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, भगवत प्रीति के लिए जो कर्म किया जा रहा है वो करने से हमारा कल्याण होगी। तो ये रहा जो रजोगुण का जो कर्म करने का जो रहस्य। लेकिन रजोगुण है पहले ही बताया ये रागात्मिका, तो जहाँ पर हमारी जो प्रियता लगता है, अप्रियता लगता है, वो मन का जो रंग हो गया वो रंग से मन को हटाना चाहिए। मन कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। कर्म करते समय यू शुड नॉट बी दिस टेंटेड विथ जो हमारा अच्छा लगे ये बुरा लगे। अच्छा लगने के लिए अगर कोई कर्म किया तो वो और भी अच्छा लगने के लिए तृष्णा पैदा करेगा। एवं तृष्णा मतलब डिज़ायर। डिज़ायर से ही जब तृष्णा और बढ़ जाएगा तब वो आसक्ति से पैदा होगा। एवं उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और निरंतर प्रयास करने से हमारे सारी इंद्रियां को हम लोग नियोजित करते हैं, और नियोजित करने से हमारा मन ईश्वर से छोड़कर विषय प्रति चला गया। जब ऐसी अवस्था होता है तब हम हमारा जीवन का आदर्श भूल जाते हैं। किसको मानता है? देहीनम, जो देही इस शरीर में जो रहने वाला हमारा जो अक्षय अव्यय जो जीवात्मा है वो शरीर के साथ तादात्म्य बोध हो जाता है। इस शरीर को अपना मानते हैं, शरीर का सुख से अपना सुख मानते हैं, शरीर का दुख से अपना दुख मानते हैं। तो शरीर के साथ जो देहात्म बुद्धि हो जाता है, दे थिंक आई एम द बॉडी, ये भी एक भ्रम है। ये भ्रम से वो रजोगुण का चपेट में आ जाते हैं। जब जो अपना स्वरूप हम विस्मृत हो जाते हैं एवं सामान्य तुच्छ कुछ सुख के लिए अपना जो स्वरूप को खो बैठते हैं, वही परम हमारे बंधन का कारण है। ये विश्लेषण करके भगवान बताते हैं, इससे तमोगुण हमारे लिए खतरनाक है, इससे रजोगुण भी हमारे लिए खतरनाक है। हमारे जीवन का आदर्श हम विस्मृत हो जाते हैं, हम वो याद नहीं रख पाते हैं जब किसके लिए आए हैं, कहाँ जाना है। जो कर्म हमें दिया हुआ है वो जो कर्तव्य बुद्धि से अगर हम करें, ये कर्म भगवान हमें अर्पण किया है। हम हमारा मन में, शरीर में जितने शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, सब कुछ लगा के इसको संपूर्ण रूप से समापन करें। फल की ओर देखते नहीं है। कर्म भगवान दिया है वो हम निष्ठा सहकार उसको पूर्ण करेंगे। और कर्म में अगर हमारा कुशलता रहेगा, हमारा एकाग्रता रहेगा तो कर्म सफल होगा। और वही योग है। योग कर्म से कौशलम, कर्म से ही हम ईश्वर के साथ युक्त हो सकते हैं। कर्म कोई ये वर्जनीय नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म हम रह नहीं पाएंगे। इसीलिए बताया माते संगस्तु कर्मणि, कभी तुम मे यू नेवर बी विदाउट वर्क। सदैव कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव ही कर्म करना है। कर्म बिना हम एक मुहूर्त भी रह नहीं पाएंगे। सो इसीलिए कर्म कैसे करे वो कर्म शैली हमें सीखना चाहिए, द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम कर्म शैली नहीं जानते हैं, वही कर्म हमें चरम विपर्जय का कारण हो जाएगा।
अगर हम जानबूझ करके कैसे कर्म किया जाए, थोड़ा बहुत हम मन को ओरिएंटेशन कर दें, तो वही कर्म हमें एकदम ऊंचा दरवाजे तक पहुंचा देगा, जस्ट बाय वे ऑफ आवर एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी, दैट वर्क इज बीइंग डन फॉर द प्लीजिंग आवर डीटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ गॉड, नॉट फॉर मी। भगवान हमें दिए हैं कर्म, कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, इसी सोचते हुए कर्म करते हुए आखिर में ये तत्कर्म श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, कर्म एवं उसका कर्मफल भगवान का चरण में अर्पण करें। तो कर्मफल भगवान को हमारा नहीं, कर्मफल ही हमें बंधन करेगा। कर्मफल के लिए नाम कर्म किया और नाम कर्म करेंगे। जैसे जैसे भगवान कर्म देते रहेंगे उसका हम कर्म संपूर्ण करेंगे, लेकिन मन को हमें भगवान को पाद पद्म में लगा के पढ़ना। तो इसीलिए कहा गया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् युद्धं च, भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को दिया हुआ हम निरंतर करें, तब हम अनिवार्य रूप से भगवान से युक्त अभी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। वही जीवन का पराकाष्ठा है। तो रजोगुण हमारे लिए अच्छा है, लेकिन रजोगुण की जो आसक्ति है उससे हमें नहीं फंसना चाहिए। हम रजोगुण को नियंत्रण करते हुए जो निष्क्रियता को हम नियंत्रित करें, हम सक्रिय बने, लेकिन ईश्वर के साथ युक्त रहे। ये प्रसंग और भी अगले दिन बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।